जो काम आप 2.5 एकड़ में करेंगे वो 1 एकड़ में आप इतने में प्लांट्स लगा पाएंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है फार्मर के लिए वो है कमाने का। जो वो 7, 8 साल 10 साल में कमाएगा वो इसको 2 या 3 साल में इसमें रिकवरी कर लेगा। किसान भाइयों, आज की शानदार वीडियो में हम आपको एक नई तकनीक के बारे में बताएंगे जिससे कि आपका उत्पादन 2.5 गुना तक बढ़ा सकते हैं और खर्चा भी आपको नॉमिनल देना है। इसमें होती है अल्ट्रा हाई डेंसिटी फार्मिंग। तो इसमें नंबर ऑफ प्लांट आपके बढ़ जाते हैं। इसको आप ऐसे तो कई क्रॉप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज मैं पहुंचा हूं हैदराबाद में डेक्कन एक्सोटिक्स में। यहां पर इसको ड्रैगन फ्रूट में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। कितनी कॉस्ट आती है, कैसे बेनिफिट हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जो दोस्त पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो करें। नमस्कार मित्र भाइयों, मेरा नाम है पीयूष शर्मा, मैं सूरत से हूँ। मेरी कंपनी का नाम है इनोवेटिव फिलामेंट्स और हमारा ब्रांड है एग्रोशिया। और हमारे ये प्रोडक्ट जो हैं ये ट्रेलिस वायर्स खाली ड्रैगन फ्रूट्स में नहीं, ग्रेप्स में, टमाटोज़ में, मशरूम फार्मिंग में, ग्रीन हाउसेस, पॉली हाउसेस, ऑल ओवर जहाँ पे भी जीआई वायर लग रही थी उसका रिप्लेसमेंट है। और इनकी कॉस्ट जो है अराउंड 50% कम है और इनकी लाइफ जो है 10 to 12 ईयर्स है। और ऑलरेडी ये प्रोडक्ट हम लोग ग्रेप फार्मिंग में, मशरूम्स में बहुत सालों से दे रहे हैं। और इसका हमने सक्सेसफुल ट्रायल जो है ड्रैगन फ्रूट के अंदर 3 साल पहले गुजरात में दिया था। इसके कुछ बेनिफिट्स मैं जो है आपको बताना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है, सबसे बड़ी कहानी इसकी है कि इसमें हम लोग ना अल्ट्रा हाई डेंसिटी फार्मिंग करेंगे। जो काम आप 2.5 एकड़ में करेंगे वो 1 एकड़ में आप इतने में प्लांट्स लगा पाएंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फार्मर के लिए वो है कमाने का। जो वो 7, 8 साल 10 साल में कमाएगा वो इसको 2 या 3 साल में इसमें रिकवरी कर लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये है। और इसकी लाइफ जैसे मैंने आपको बताई 8 से 10 साल है। और इसके अंदर एक और प्रोडक्ट है जो आप 12 से 15 साल वाला भी इसमें यूज़ कर सकते हो। मैक्सिमम लोड जो आने वाला है यहाँ पे आने वाला है ये 3 और ये 3 वायर्स को। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया 5 प्लांट्स इस तरफ, 5 प्लांट्स उस तरफ, तो इनका लोड यहाँ पे आएगा लेफ़्ट 5 प्लांट्स का और बाकी के 5 प्लांट्स का इस तरफ आएगा। दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ड्रैगन फ्रूट में तो हम नंबर ऑफ़ प्लांट बढ़ा लेते हैं, लेकिन जैसे अंगूर हो गया, बाकी क्रॉप्स आप बता रहे हो, उसमें भी सेम ऐसे होता है, नंबर ऑफ़ प्लांट बढ़ जाते हैं सेकंड, कि उनमें कोई अलग से कोई और बेनिफिट भी होता है? सर सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, जो कॉस्ट फैक्टर है, जो आप लोहे की तार में जाते हैं तो अच्छे से अच्छी तार, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, वो भी 3 या 4 साल में रस्ट हो जाता है। और ये अपनी जो तार है दैट इज़ अराउंड 10 ईयर्स और इसकी कॉस्ट भी जो है 45 to 50% चीपर है उन तारों से। इसीलिए जो दूसरे क्रॉप्स में अगर जहाँ पे खर्चा समझो 10,000 आ रहा है या 15,000 रुपये एकड़ पे आ रहा है, जैसे कैप्सिकम का शेड नेट हाउस लगाते हैं तो 10 से 12,000 आता है और अपना खर्चा जो आता है दैट इज़ ओनली 2,000 to 2,500 रुपीज़। इतने सस्ते में काम हो जाता है। ये डिफरेंस है ये तार को लगाने का। कि आप बताएं कि ये स्पेसिंग कितने लेंथ में कर दीजिए सर, और ये होल्स के बारे में, वेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दीजिए। सो फार्मर के लिए कॉस्ट इफेक्टिव कितना रहेगा और कितना खर्च होगी? इसका टोटल जो 1 एकड़ में जो खर्चा आएगा सर दैट इज़ अराउंड 55 to 60,000 रुपीज़ इसका खर्चा आएगा, जिसके अंदर ये 6 वायर लगी हुई है ऊपर 3-3 और नीचे इन्होंने 4 लगाई है, एक्स्ट्रा 2 और लगेंगे नीचे। जिनके प्लांट्स छोटे आते हैं, जिनके बड़े आते हैं वो इसे छोड़ सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट 2 वायर्स 55 to 60,000 रुपीज़ एकड़ का इसका कॉस्ट आएगा। और कुछ डॉक्टर साहब? जी सर, और एक मेरा क्वेश्चन है कि ये टिकेगा नहीं टिकेगा? तो आज हमारा प्लांट्स बहुत एग्रेसिव ग्रोथ है। एक साल में 2 साल में इसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये टिकेगा, वेट बेयरिंग करेगा। सबसे ज़्यादा सवाल फार्मर का यही होगा कि कॉस्ट उसको एक बार इफेक्ट करेगी, लेकिन उसको टिकेगा नहीं टिकेगा, वो उसको वेरी इंपॉर्टेंट है। सर ये हम लोग प्रोडक्ट है आज से नहीं 10 से 12 साल से बना रहे हैं। कुछ फार्म्स जो हमारे ग्रेप्स के उनको 11-11 साल हो चुके हैं। तो उसके बाद ये प्रोडक्ट हम लोग ड्रैगन फ्रूट में लेके आए। और रही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं दैट इज़ लोड बेरिंग कैपेसिटी। लोड बेरिंग कैपेसिटी इस पर ना हम लोग ने जो ऊपर जो तार लगाई है इसका साइज़ है 3.5 mm। 3.5 mm की सिंगल 1 मीटर के अंदर लोड कैपेसिटी इज़ अराउंड 250 to 260 kgs। तो अगर हमने 3 लगा दिए दैट इज़ अराउंड 750 kgs फॉर 5 प्लांट्स। तो शायद लाइफ टाइम में भी ये 5 प्लांट्स का वेट जो है 750 kgs नहीं जाने वाला। सो इसीलिए आप लोड बेरिंग के लिए नो इशू। सेकेंड इशू, इसके अंदर जो है हमने एंटी सल्फर और यूवी दोनों ऐड किया हुआ है। आप अगर इसे इनऑर्गेनिक में कुछ सल्फर स्प्रेज अप टू 2000 ppm तक भी डालेंगे तो भी इसको कोई इफेक्ट नहीं होता सर।
इसीलिए हम लोग ने इसकी टेस्टिंग के लिए जो हमारी जो लैब्स है उसमें टेस्टेड है अराउंड 10 ईयर्स 11 ईयर्स इट इज़ वर्किंग। और अगर फिजिकल हमें देखना है इसे तो यू कैन हैव एंड विजिट एट ग्रेप फार्म्स। आप सर वारंटी कितनी देते हो इसकी? इट विल 10 ईयर्स। 10 ईयर्स की आप वारंटी लेते हो कि हमारा चलेगा ही चलेगा? 100% सर। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक 70 kg का बंदा इसके ऊपर बैठा है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल है। तो सर बताएं इसकी मजबूती हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? सर इसके लिए जो सिंपल है, आप मेरी एक वायर से 3.5 की सिंगल वायर से अगर आपको ट्रक जो ट्रैक्टर आता है अपना, अगर वो भी खींचेंगे वो भी तो भी नहीं टूटेगी। और इसके ऊपर ये बंदा जंप मारे या कुछ भी करे तो भी इससे कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि ये बंदा तो सिर्फ 70 kg है, मैं तो 260 kg का बोल रहा हूँ सिंगल 1 फीट के अंदर लोड, तो ये इसके लिए कोई वो है ही नहीं। ओके हाँ जी। ओके, तो सर एक प्रॉब्लम आ सकती है, ये ढीले होने का चांस रहेगा क्योंकि पोल्स वगैरह ढीले नहीं होते आसानी से। इसकी जो रिटेंशन है ना, हम लोग जो इसे लगाते हैं नॉर्मली जो फिटिंग करते हैं, फिटिंग के अंदर समझो अगर 100 फीट का अंतर है फॉर एग्जांपल, तो हम इसे ना 1.5% जितना पहले ही खींच के रखते हैं। 1.5% मतलब हाथ से या पॉसिबल नहीं आप इसे खींच सको, तो इसके लिए जो टूल से इसे खींचा जाता है, जो दर्शन जी का सवाल है कि इसमें झोल खाएगा, एग्जैक्टली यही है ना, तो ये झोल इसी वजह से नहीं खाएगा, 1.5 से 1.25% हम इसे खींच के लगाएंगे, तो झोल खाने का इसका रीजन बिल्कुल नहीं आएगा। आपके पास औजार हैं जिससे हम बाद में भी इसको टाइट कर सकते हैं? रीटेंशनिंग हम लोग इससे कर सकते हैं। ओके, एनी टाइम दैट कैन बी डन आफ्टर 7 ईयर्स। ओके ओके, तो 7 ईयर्स का आपको से ये लूज नहीं होगा सर? 6 to 7 ईयर्स नहीं होगा, उसके बाद यू हैव टू डू रीटेंशनिंग, दैट कैन बी डन। ओके ओके सर, मेरे और एक क्वेश्चन है सर, अगर कुछ कारण से पौधा ग्रो होने के बाद ये टूट गया, एग्जैक्टली, तो क्या करे फार्मर? पहली बात तो जो हमने इस पे लोड कैपेसिटी लगा रखी है, अगर एक वायर टूट भी जाता है तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि एक वायर पे ही पूरा लोड ले सकता है जो हमारी लोड कैपेसिटी है। और अगर टूट भी गया तो इसे हम लोग रीजॉइन कर सकते हैं, या तो रीजॉइन कर देंगे या तो इस होल से एक और पास करके नया वायर भी उस पर डाल सकते हैं, पर उसके बाद भी आपकी प्लांटेशन जो है डॉक्टर साहब, दैट विल नॉट कम डाउन, नॉट कम डाउन। अच्छा, ओके सर, और एक मुझे तो आपका कंपनी वाले आके यहाँ पे मुझे ये इंस्टॉलेशन कर दिए सर, बाकी का फार्मर्स का कैसे कर देंगे सर? इंस्टॉलेशन कैसे होती है? इसकी इंस्टॉलेशन की जो वायर की कॉस्ट जो मैंने आपको बताई 55 to 60,000 रुपीज़ है, उसके अंदर इंस्टॉलेशन हमारा बंदा आके करेगा, सिर्फ उस बंदे का जो है आने जाने का चार्जेस आपको देना है, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है दैट कैन बी सॉल्व, वो हमारा बंदा आके आपको करके देगा इंस्टॉलेशन। ओके ओके, यानी कि सर्विसेज आपकी फ्री हैं? हाँ, फ्री, 100% फ्री। ओके, चलो वायर तो आप प्रोवाइड करा रही है आपकी कंपनी, लेकिन जो एंगल्स लगे हुए हैं, जो नट बोल्ट हैं, इनका कैसे रहता है? यहाँ पे जो है टॉप के अंदर फर्स्ट वाला पोल और जो लास्ट वाला पोल है सर, उसके अंदर हमें एंगल्स लगाने हैं। इधर इन्होंने डॉक्टर श्रीनिवासन जी ने बीच में भी एंगल्स लगा लिए हैं, उसका साइज़ है सर 1.5 फीट के करीब जी, ठीक है, 18 इंचेस ये ऊपर वाला है। जो अंदर वाले सिस्टम है उसके अंदर अगर एंगल नहीं लगाएंगे, आप फ्लैट बार लगाएंगे तो भी काम हो जाएगा, उससे फार्मर की कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन जो फर्स्ट वाला पोल है और जो लास्ट वाला है उस पर हमें 100% एंगल लगाना ही है, ठीक है। तो और इसके जो साइजेज हैं 8 mm का इसका वो है होल साइज, और जो सेंटर होल साइज है दैट इज़ 12 mm, ठीक है। उसके बाद ही कोई फार्मर को कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारी कंपनी में कॉल कीजिए, हम आपको एक डेमो पीस एज इट इज़ भेज देंगे। ऊपर में है 18 इंचेस और यहाँ पे सिर्फ 2 वायर्स जा रही हैं, इसीलिए यहाँ पे आएगा ओनली 14 इंचेस। यहाँ पे भी सेम है, 8 mm का होल है और सेंटर होल जो है दैट इज़ 12 mm। एंगल का कॉस्ट जो है वो फार्मर ही बेयर करेगा। तो पीयूष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो फार्मर इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, क्या आप ये ऑल ओवर इंडिया ये सर्विस अवेलेबल कराते हो, और आपसे कांटेक्ट करने का माध्यम क्या है? ये जो सर्विस है ट्रेलिस की, वी आर गिविंग पैन इंडिया, कोई भी हिस्सा नॉर्थ से लेके साउथ तक ड्रैगन फ्रूट्स के लिए या कोई भी और क्रॉप्स में आपको लगाना है आप यूज़ कर सकते हैं जी। हमारी वेबसाइट का नाम है www.innovativefilaments.com और ये जो ब्रांड है दैट इज़ एग्रोशिया, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर जो स्क्रीन पे आपको नंबर लिखेगा आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। तो पीयूष जी और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फार्मर्स को जानकारी देने के लिए, और हम टाइम पे आपको अपडेट करते रहें। तो किसान भाइयों, हम आपको आगे भी वीडियो ऐसी लेके आते रहेंगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ये काम की चीज़ लगी है तो जरूर शेयर कीजिए। चैनल से अगर नहीं जुटे तो चैनल को जुड़ जाएँ। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।